हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जीसीएस यानी कि गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सी डेट से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, हर एक चीज के क्वेश्चन के जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय द वे बात करें तो ये जो जीसीएस का फॉर्म है ना, वो आपके मोबाइल में भी आप फिल कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी, कंप्यूटर है, टैबलेट है, हर एक तरह से आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एकदम डिटेल में बताऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे इतना बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, मैं हर मोड पे आपको गाइड करता रहूंगा, हर तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी हो, उसमें गूगल क्रोम होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी ब्राउजर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बात करूं तो मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। गूगल क्रोम ओपन करते ही आप लोग यहां पे लिख लेना GCAS, ठीक है। तो GCS लिखोगे, एंटर करोगे तो पहला ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, https://gcas.guj-government.edu.in, ये वाली वेबसाइट है। इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब वेबसाइट ओपन हो जाती है ना, तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है। एक है स्टूडेंट लॉगिन फॉर दोस्त हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन लोग ने ऑलरेडी क्विक रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनके लिए, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है, ठीक है, पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्लिक करना है एडमिशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एडमिशन फॉर न्यू स्टूडेंट। अब इसमें आपको कौन से प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। जैसे अभी फिलहाल में अंडर ग्रेजुएशन का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग बैचलर डिग्री करना चाहते हो ना, वो अंडर ग्रेजुएशन में आता है, तो उसमें आप रेगुलर मतलब कि आप कोई यूनिवर्सिटी में जाके रेगुलर करना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा है BAOU मतलब है बाबा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, पर मेरे को नहीं लगता कि ओपन यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा बच्चे होंगे। जनरली रेगुलर का अपने सिलेक्ट करते हैं जो कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, अंडर ग्रेजुएट रेगुलर। देन देखो यहाँ पे आपार आईडी है, ABC आईडी, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको आपकी मार्कशीट के हिसाब से नाम डालना है, आपकी जो 12th की मार्कशीट है, ठीक है, आपके पास फोटो पड़ा होगा, अगर अभी तक फिजिकल आपके पास नहीं आई है तो उस हिसाब से आप लोग डाल देना, यहाँ पे आपके नाम डाल देना। फिर कैटेगरी डालना है, कौन सी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल हो तो जनरल, देखो जनरल को ना कोई भी तरह के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप OBC, SC, ST या EWS में आते हो तो आपको उसकी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। OBC में एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ, नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है, वो आपको ऑब्टेन करना रहेगा। और SC, ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS वाले यानी कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन वालों को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। देन बात करें तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जनरल, ठीक है, कैटेगरी के अंदर। फिर अपने जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल जो भी हो आप वहां पे डाल सकते हो। देन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबल हो, ब्लाइंड, डेफ या ऐसा कोई भी तरह का सिम्टम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप नन डाल सकते हो, ठीक है। फिर बर्थ डेट की बात करें तो आपकी जो भी बर्थ डेट है वो डाल देना और यहाँ पे टिक कर लेना। ये टिक का है कि आई हियर गिव माई कंसेंट, यहाँ पे मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो मैं मेरे कंसेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकती है ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है। मतलब ये जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकता है ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डालते हो ना, वो तब तक ऑन होना चाहिए और मोबाइल नंबर तब तक होना चाहिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि इस पे अभी मैं डालने के बाद इस पे OTP भी आएगा, वो OTP डालना रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जिसपे आपको कोई भी मैसेज आए तो आप देख पाओ, ठीक है, क्योंकि आप जब एडमिशन लेने जाओगे ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप कैप्चा कोड डाल देना, जैसे 9+1 10, और उसके जाके गेट OTP पे क्लिक करोगे तो ईमेल और मोबाइल का OTP आएगा। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ना आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अब ये आईडी पासवर्ड कहाँ आएगा, तो आपके ईमेल पे एज वेल एज टेक्स्ट मैसेज में दोनों जगह पे आईडी पासवर्ड आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी डालना है और फिर आपको पासवर्ड डालना है और वो मैसेज को संभाल के रखना, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी आईडी की। आईडी खो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप अपना मैसेज संभाल के रखना। यहाँ पे लिखा आएगा
ये पहले से लिखा हुआ था, बहुत पुराना है ये और फेक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना रहेगा, फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल दोगे, साइन इन कर लोगे तो वो पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस कर लो। अब यहाँ पे ना फॉर्म टाइप लिखा हुआ है, तो फॉर्म टाइप के अंदर भी आप सिलेक्ट कर लेना अंडर ग्रेजुएट रेगुलर। फिर आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, तो साइन इन पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा आ गया योर पेमेंट इज करंटली पेंडिंग, प्लीज क्लिक ऑन द ओके बटन टू कंप्लीट द पेमेंट, ठीक है। ओके आपको क्लिक करना होगा जिससे आपका पेमेंट होगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा, 300 रुपए पेमेंट है फॉर्म की जो हम फीस कहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 300 रुपीज लिखा हुआ है। कोर्स का टाइप अंडर ग्रेजुएशन है। मैं यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पे पूरा पेज आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। और पेमेंट गेटवे पे मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप यूपीआई या तो भारत क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं भारत क्यूआर करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 मिनट 56 सेकंड के अंदर पे कर देना है स्कैनर पे। तो मैं अभी पे कर देता हूँ 300 रुपीज। यहाँ पे पेमेंट करते ही ये पूरा पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई आ गई। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है इसलिए पूरी मैंने ब्लर कर दी गई है, ठीक है। तो ये पूरे डिटेल्स आ गई है। यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हो, मतलब आपने जो भी पे किया है उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वापस चले जाऊंगा एक ऑप्शन पे डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। ये पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली आ गया कि जो फॉर्म की फीस है वो पे कर चुके हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पर अभी एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और आपका जो पूरा फॉर्म है ना वो 30% भर चुका है, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखो यहां पे आप देख सकते हो कि पूरा एप्लीकेशन की प्रोसेस है ना उसमें से एक चीज हो गई है, वो है पेमेंट का। अभी तक अपने ने क्या क्या किया, क्विक रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया। अब बाकी की सारी स्टेप्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दो। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी, जैसे फादर, हस्बैंड और गार्डियन नेम, ये आपको डालना रहेगा, ठीक है। फिर मदर नेम डालना रहेगा, या तो पेरेंट्स गार्डियन मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नंबर डालना है आपको, ठीक है। फिर आप ये जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो सारी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आप माइनॉरिटी हो या नहीं, यस और नो। आपका रिलीजन आपको डालना होगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी है वो आप रिलीजियस डाल दो। आपकी नेशनलिटी डालनी होगी इंडियन और अदर देन इंडियन। आधार कार्ड नंबर अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कंपलसरी नहीं है, पर डाल देना। और नाम भी डाल देना आधार कार्ड के हिसाब से, और एबीसी आईडी हो तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नहीं डालोगे तो भी, ठीक है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना रहेगा। एड्रेस में क्या क्या डालना है, तो आपको एड्रेस पूरा डाल दोगे, और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे ना वो चीज यहाँ पे अपने आप कॉपी हो जाएगी। पहले ये फिल कर देना, उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स डाल देना, जैसे राज्य में अपना गुजरात है, गुजरात के रहने वाले हो तो गुजरात डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद हो तो अहमदाबाद। तालुका अगर अहमदाबाद के हो तो तालुका भी अहमदाबाद होता है। विलेज और टाउन, तो जैसे यहाँ पे कोई विलेज टाउन या अहमदाबाद सिटी ही है तो अपने यहाँ पे डाल देंगे अहमदाबाद, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अपने ने अहमदाबाद डाल दिया। पिन कोड आपका जो भी है वो डाल देना। आपका गांव में रहते हो, शहर में रहते हो तो अर्बन एरिया शहर के लिए, गांव में रहते हो तो रूरल एरिया। ये सब भरने के बाद यहाँ टिक कर लोगे तो ये सारी चीज अपने आप यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है और उसके बाद आपको अपना साइन, सिग्नेचर, दोनों चीज डालनी होगी। तो इसमें याद रखना कि आपका जो फोटो है ना वो जेपीजी में होना चाहिए और वो भी 5 MB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चूज फाइल करेंगे, तो यहाँ पे अपने बच्चे का जो भी फोटो है वो क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अपलोड पे अपने क्लिक करेंगे तो बच्चे का फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मान लो कि किसी का MB ज्यादा है या कम है तो कुछ वेबसाइट्स है जिसके ऊपर जा करके आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे आप लिख लेना कि अगर आपकी वीडियो इमेज की क्वालिटी बढ़ानी है, कम करनी है, जैसे रिड्यूस फोटो साइज, ठीक है। तो फोटो साइज रिड्यूस करनी है तो ये वेबसाइट आगे, इस पे जाके बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, उसका फोटो डाल दिया। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर भी आपको डालनी रहेगी। चूज फाइल में जाके साइन पे क्लिक कर दिया और ये अपने ने सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अपलोड हो चुकी है पर आपको यहाँ पे अपलोड का बटन दबाना रहेगा, तब जाके वो अपलोड होगी, ठीक है। देखो लिखा आ गया सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, तो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। ये सारी डिटेल्स फिल कर लो एंड सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे SSC की भी डिटेल्स डालनी रहेगी। SSC मतलब 10th की।
10th में आपका कौन से मंथ में एग्जाम दी थी, तो मार्च में एग्जाम दी थी। कौन सा पासिंग ईयर है, तो अगर आप 12th में और अगर क्लियर हो गया एक बार में तो सीधी सी बात है 2 साल पहले आपने एग्जाम दी होगी 2024 के अंदर। फिर आपको अपना 10th का सीट नंबर डालना है और 10th में आपको कितने परसेंट मिले थे वो आपको यहाँ पे लिखने रहेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट एक बार चेक करना सारी डिटेल्स परफेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसके बाद जाके सेव एंड नेक्स्ट करना। यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी चीजें लिखी हुई आ गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल है, इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप लोग ना जब भी खुद भर रहे हो या कोई साइबर कैफे में जाके ये फॉर्म भरवा रहे हो तो खास करके हर एक डिटेल्स प्रॉपर चेक करना, गलती हो जाएगी तो आपको ही दिक्कत होने वाली आगे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। HSC मतलब आपको अभी अगर आपने HSC किया है, 12th या डिप्लोमा किया है तो आपको वो यहाँ पे क्लिक करना है। HSC आपका बोर्ड कौन सा था, जैसे आपने गुजरात बोर्ड से किया है तो GSEB, जो भी बोर्ड हो, अलीगढ़ बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है, जिससे भी किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लो। फिर आपको आपके 12th का ना सीट नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं सीट नंबर डाल देता हूँ 12th का। यहाँ पे मैंने सीट नंबर भी डाल दिया। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फेच बोर्ड डेटा। जैसे ही फेच बोर्ड डेटा पे करूंगा तो यहाँ लिखा क्या आ गया, योर HSC डेटा फेच फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि आपका जो पूरा रिजल्ट है ना वो अपने आप आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस साल एग्जाम दी है ना तो आपका पूरा डेटा इन लोग के पास पहले से ही था, बस खाली आप सिलेक्ट कर लेना आपकी स्ट्रीम कौन सी थी। कॉमर्स किया है तो कॉमर्स सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम डालना रहेगा, स्कूल का नाम आपका जो भी हो आप डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे डाल देना आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पासिंग कहाँ से पास किया, अहमदाबाद से, और इंस्ट्रक्शन मतलब इंग्लिश मीडियम से किया है तो इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना और आपके यहाँ पे ना पूरा रिजल्ट दिख जाएगा, आपके पूरे मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। आप चेक कर लेना कि क्या आपके यही मार्क्स है, अगर हाँ यही है तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऊपर रह जा रही थी तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में ना कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया है, तो एक अटेम्प्ट में किया है तो आप एक क्लिक कर देना, ठीक है। वो नहीं आ रहा था कि उनको नहीं पता एक अटेम्प्ट है 2 अटेम्प्ट, बस आपका रिजल्ट जो है वो फैच हो जाता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैंने जैसे कि बताया वो सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जाके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा आ गया एप्लीकेंट्स 10+2 डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब कि 12th की डिटेल्स सारी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब देखो इसका कोटा होता है, क्या आप इन सब में से कोई कोटा में आते हो क्या? NRI कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सन, कश्मीरी माइग्रेंट हो, उत्तर बुनियादी कोटा, NCC, NSS, कैथोलिक क्रिश्चियन, या सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, या तो स्टाफ कोटा है, कोविड कोटा है, सप्तधारा। अगर आप अकेली लड़की भी हो ना तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप जो भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हो इसमें से तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन कोटा सेव्ड हो गया सक्सेसफुली। देन यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम टाइप डालना रहेगा। प्रोग्राम टाइप में यानी कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे डाल देते हैं कि जिस बच्चे का फॉर्म फिल कर रहा हूँ ना वो BBA करना चाहता है, तो यहाँ पे अपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप BCom करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लिक कर देना। इसके अलावा जो भी कोर्स करना चाहते हो देखो सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। BSc है, बैचलर ऑफ साइंस है, या जो भी करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड MBA है, MCA, BCA है, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब जिसका बच्चे का फॉर्म भर रहा है उसका BBA करना है तो BBA क्लिक कर लिया। यूनिवर्सिटी का नाम, अब देखो इसमें काफी सारी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है। देखो अपने गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। आप किस में करना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। सूरत वाले बच्चे हैं तो VNSGU सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्किप्स यूनिवर्सिटी है, स्वर्णिम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी है, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी है, ये सारी अहमदाबाद की है, ठीक है। फिर काफ़ी सारी है, राई यूनिवर्सिटी, नोबल यूनिवर्सिटी, LJ यूनिवर्सिटी, KN यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी जिस बच्चे का कर रहा है उसको गुजरात यूनिवर्सिटी में लेना है तो अपने गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम में अहमदाबाद में लेना है तो अहमदाबाद। कॉलेज टाइप किस तरह की कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट, रेगुलर, हायर पेमेंट, सेल्फ फाइनेंस, डिस्टेंस मोड, कोई भी तरह की चाहिए तो सारी ऑल करके आप सर्च कर देना। तो सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारी कॉलेजेस जो है वो दिखने लग जाएगी। अब देखो टोटल 18 कॉलेज आ गई BBA के अंदर। अब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि टॉप कॉलेजेस कौन सी है, और पता है आपको इन सबका मेरिट निकलता है और उस मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करते हैं ना, थोड़ा सा
क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने मान लो कि 5 कॉलेज डाली या 6 कॉलेज डाली, ठीक है, सारी कॉलेज का मेरिट निकलता है कि आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं। जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक भवन शेठ आर्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, ठीक है, ये कॉलेज आपने डाल दी फॉर बीबीए या बीकॉम जो भी है आपने ये डाली। अब ये कॉलेज का मेरिट निकलेगा, जैसे इस कॉलेज का मेरिट निकला कि 70 से अब जितने भी बच्चे हैं ना उनको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपके 70 से अप है, आप एलिजिबल हो, तो दैट मीन्स कि आपका ये कॉलेज में लग जाएगा। और ये कॉलेज में लगेगा मतलब आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आपके कौन से कॉलेज में मेरिट क्लियर हो गया है, मतलब आपका नाम आ गया है उनकी मेरिट में। जिनका नाम आया उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, और किसी की कुछ भी ना है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका रिजल्ट कम हो तो, ठीक है। जो भी कॉलेज का मेरिट आता है उस पर आप क्लिक करके एडमिशन आगे चल के करा सकते हो। पर अभी आपको प्रेफरेंस अपने खुद के मन से डालना है कि आप कौन सी एडमिशन कराना चाहते हो कॉलेज में, ठीक है। जो अच्छी कॉलेज है उसको ऊपर रखना, आपको लगता है जिसमें आपको एडमिशन मिल भी सकता है और आपके रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद ज्यादा मेरिट निकले तो आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करनी रहती है, और यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके भी बताता हूँ किस तरह से सिलेक्ट करनी है। और एक और बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर कॉलेज तो ठीक है बट अलग अलग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जीसीएस फॉर्म, ठीक है। ये इसका एडवांटेजेस है जीसीएस का। चलो अब अपने सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है उन सबको, और उस बेसिस पे मैं यहाँ पे फॉर्म आगे फिल करूँगा। जैसे ये बच्चे का एक सेंट जेवियर्स में डाल देता हूँ, ठीक है, सेंट जेवियर्स। उसके बाद अपने ये बच्चे की मर्जी के हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एक सोम ललित है बीबीए के अंदर, वो हमने डाल दिया। ये मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे डालोगे ना तो यहाँ पे देखो नाम ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉलेजेस जैसे जैसे पसंद करते जाओगे, सिलेक्ट करते जाओगे, वहाँ ऐड होते जाएंगे। अब मैं इसकी ना टोटल सोच रहा हूँ 10 कॉलेजेस डाल दूँ, देखते इसमें से कितने कॉलेज में लगता है, बिकॉज रिजल्ट थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से अपने देखते क्या हो सकता है। देखो अब उसके बाद मैं इसका डाल देता हूँ एक नीलदीप के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे देखे तो अपने देख लेते हैं ख्याति स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 10 कॉलेज डालनी है, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कितनी भी डाल सकते हो आप। 18 के 18 डालना चाहो तो 18 के 18 डाल सकते हो। फिर एक एलजे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर जितनी भी कॉलेज है वो सारी दिखा दी, गुजरात यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स कराती हो, ठीक है। फिर एक अपने डाल देते हैं एशिया पैसिफिक, ठीक है। फिर एक ब्रह्मचारी वाड़ी है, वो भी सही है। फिर एक डाल देते हैं लोकमान्य। कितनी हो गई तो आप चेक कर सकते हो नीचे टोटल कितनी कॉलेज हमने पसंद कर ली, 9। और एक आधी कोई भी डाल देता हूँ, ये श्री सजानंद डाल दी, ठीक है। 10 कॉलेज मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब ये बच्चे के प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो लिखा आ गया इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके पे अपने क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें ऐसा है कि आप ज्यादा कॉलेज डालोगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपके लग जाए नंबर, ठीक है। कम कॉलेज डालोगे तो चांसेस कम है कि ना भी लगे, ठीक है। 1-2 भी डालोगे तो भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपका रिजल्ट कम है तो मैं कहूंगा कि 10-15 कॉलेज डालो, 20 कॉलेज डालो, ठीक है। जितनी अवेलेबल है सब डाल सकते हो कि चांसेस है कि उसमें से किसी ना किसी में लग जाए। बट अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, मजबूत रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट लेके आए हो, तो आप जो भी डालोगे ना उसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। पहले 2 में ही आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपको क्या अटैच करना रहेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, अब फॉर्म यहाँ से आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे आपको एक एसएससी की मार्कशीट डालनी है, मतलब 10th की मार्कशीट डालनी है जो आपके पास होगी, ठीक है। वो आप आसानी से डाल सकते हो। पर 12th की मार्कशीट जो है ना वो आपको आपके पास अभी नहीं होगी। अगर स्कूल में आ गई है तो अपलोड कर दीजिए, और अगर आपके पास एलसी है जिसको अपने कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आ गया है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, उसकी साइज भी 5 MB जितनी रहेगी, और ये अपलोड कर लोगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। पर यहाँ पे हमारे पास ये तीनों चीज नहीं है, तो जब हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं जब फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो स्कूल में मार्कशीट नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो जब भी आ जाती है तो आप मार्कशीट और एलसी, चलो एक टाइम पे मार्कशीट और लेट आ रही है, अभी देखो आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। उसकी डेट भी मैं अभी बताने वाला हूं कि कब तक ये फॉर्म खुला हुआ है। अब देखो बैक टू माय डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड में आते ही यहाँ पे क्या क्या लिखा आ गया, पेमेंट कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल बना दी, एकेडमिक डिटेल्स डाल दी, कॉलेज के प्रेफरेंसेस डाल दिए, बस जो मार्कशीट वगैरह है, एलसी वगैरह है वो डालना रह गया है। और देखो अगर आप
ओबीसी, SC ST किसी में आते थे EWS, तो अटैचमेंट के अंदर उसका भी फोटो डालना रहेगा, ठीक है। उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना उसका भी फोटो डालना रहता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो भी आपको डालना रहेगा। फिर उसको सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आता है सबमिट का, ठीक है, कि फाइनल आपने जो डिटेल्स डाली है वो एकदम सही है और आप अपने मन से सबमिट कर रहे हो। वो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाता है। कुछ भी चेंज करना है ना नहीं होगा, तो ध्यान से सबमिट करने से पहले सोच समझ के सबमिट करना। कोई भी तरह की गलती चेंज नहीं हो सकती, वो बाद में आगे हो सकती है कॉलेज का जो राउंड आता है उसके अंदर, ठीक है। फिर ऑफर, अच्छा ऑफर क्या है, तो ऑफर मतलब कि आपने जो कॉलेज फील करी है उसमें से ऑफर आपको आई या नहीं वो आप चेक कर सकते हो। जो भी डेट पे राउंड निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग राउंड निकलते हैं, टेक्निकल राउंड 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कॉलेज लगी या नहीं, ठीक है। अभी भी अब इसमें मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं, पर सबमिट करने के बाद कोई चेंज नहीं होता। और ऑफर जो होती है वो मेरे को जो भी कॉलेज में लगेगी, अगर मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैं सबमिट करूंगा, कॉलेज में जा कंफर्म करूंगा, कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊंगा और सीधा जाके एडमिशन ले लूंगा। तो ये है पूरी प्रोसेस जो अपने को करनी रहती है। और यहाँ पे भी सारी चीजें धीमे धीमे आती जाएगी, जो भी ऑफर्स वगैरह आएंगे, जो भी मेरिट वाइज, अच्छा मेरिट निकलता है कॉलेज का उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। हर एक तरह की आपको कोई नोटिस कॉलेज से आई है तो वो यहाँ पे दिख जाएगी। हर एक तरह की चीज आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है वो बताया। अभी देखो पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्कशीट और एलसी नहीं था, ठीक है, पर ये हमने सारे स्टेप्स कर लिए, तो आप भी ये सारे स्टेप्स कर लेना। इसके आगे क्या स्टेप करना है ना, तो मार्कशीट और एलसी आने के बाद एक और वीडियो आएगा इसका, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कि सबमिट कैसे करना है, कैसे ऑफर आएगी, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये डेट कौन सी है इसकी। तो GCS का अपने पोर्टल ओपन कर लेते हैं, कहां डेट पता चलती है, कौन सी डेट में क्या होने वाला है, वो सारी चीज आपको न्यूज एंड सर्कुलर पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यूज एंड सर्कुलर पे क्लिक करोगे, थोड़ा लोड ले रहा है ये, इसमें जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अंडर ग्रेजुएशन वालों का UG, जिसको अंडर ग्रेजुएशन बैचलर कोर्सेज का रेगुलर है, उसमें जाके मैं यहाँ पे स्केड्यूल लिखा है, देखो अंडर ग्रेजुएशन स्केड्यूल, 5 तारीख को ये स्केड्यूल आ गया था, ठीक है। व्यू PDF करूंगा तो ये पूरी की पूरी PDF ओपन हो गई जिसमें लिखा हुआ है। अगर आप गुजराती हो तो गुजराती में पढ़ सकते हो, और जो बच्चों को गुजराती समझ नहीं आती ढंग से वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में कौन सी डेट लिखी हुई है, नीचे पूरा ये सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी लिखी हुई दे के रखी है, ठीक है। देखो अभी ये जो फॉर्म है ना, रजिस्ट्रेशन राउंड 1 चल रहा है, और ये राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से शुरू हो गया था, 28 तारीख तक चलने वाला है। और मेरे को पता है 28 तारीख तक आपकी कॉलेज में LC रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, तो सब अपलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बनवाने गया है, तो 28 तारीख लास्ट है, उससे पहले कर देना। 28 तारीख को रात को 12 बजे तक ये चालू है, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको सबमिट कर देना पड़ेगा, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका अधूरा रह जाएगा, कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको 28 तारीख लास्ट है, पर मैं 27 कहूंगा, 27 तक एकदम अलर्ट रहना, हर एक चीज अपलोड हो गई है कि नहीं वो चेक कर लेना, नहीं तो आपका रिजल्ट अटक सकता है, ठीक है। फिर टेक्निकल प्रोसेस वगैरह आगे, इसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारी प्रोसेस क्या करनी है, कैसे करनी है, हर एक। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, मैं आपका साथ दूंगा, आपके साथ एंड तक बना रहूंगा, आपका एडमिशन करवा के ही रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर तरह की अपडेट मिलती जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 28 तारीख लास्ट है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्म को अब इतना अटका दिया है। अब इसके आगे की जो डिटेल्स है ना, वो उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। और उम्मीद करता हूं आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियोस और भी आगे बनाता जाऊं, जिससे आपको अलग अलग तरह की हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।